दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजाने वाला अमेरिका खुद ही अपने फौजियों के इल्जामों के घेरे में आ गया है। एक सनसनीखेज खुलासे में अमेरिकी फौजियों ने यह दावा किया है कि उन्हें ईरान के साथ जंग में बिना किसी ठोस हिफाजत के मरने के लिए छोड़ दिया गया। मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक ऐसा सच सामने आया है जिसने अमेरिका की मिलिट्री ताकत और उसके दावों की असलियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि कुवैत में हुए ईरानी ड्रोन हमले से बचे अमेरिकी फौजियों ने खुद अमेरिकी मीडिया के सामने ये दावा किया है कि उन्हें बिना किसी सही हिफाजत के जंग के मैदान में भेजा गया, यानी सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के दूसरे ही दिन जब ईरानी ड्रोन ने कुवैत के एक बेस को निशाना बनाया तो उस हमले में 6 अमेरिकी फौजी मारे गए और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस हमले से बचे फौजियों ने पेंटागन के उस दावे को पूरी तरह झूठा करार दे दिया, जिसमें कहा गया था कि बेस पूरी तरह किलेबंद था और ड्रोन किसी तरह सिक्योरिटी घेरा तोड़कर अंदर घुस आया। जख्मी फौजियों में से एक ने साफ कहा, ये कहना है कि ड्रोन किसी तरह बचकर अंदर घुस आया सरासर झूठ है। और इसके साथ ही उसने जो हकीकत बताई वो और भी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उसके मुताबिक वो बेस किसी भी लिहाज से महफूज नहीं था, बल्कि एक पुराना, कमजोर और लगभग बिना हिफाजत वाला ठिकाना था, जहां ड्रोन अटैक को रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं था। सोचिए, जब अमेरिकी फौजी अपनी डेस्क पर बैठकर पूरे वेस्ट एशिया में जंग का मैनेजमेंट कर रहे थे, उसी वक्त अचानक एक ड्रोन सीधे उनके सिर पर हमला कर देता है और फिर जो मंजर सामने आता है वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। हर तरफ धमाका, धूल, धुआं, चीखें, खून से लथपथ जिस्म, फटे हुए कान के पर्दे और छर्रों से छलनी बदन। ये वो तस्वीर है जो खुद अमेरिकी फौजी बयां कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने अपने ज्यादातर फौजियों को महफूज इलाकों में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन दर्जनों जवानों को एक ऐसे छोटे और बेहद गैर महफूज बेस पर भेज दिया गया जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन रेंज के अंदर था। और इतना ही नहीं, खुफिया मालूमात में ये भी सामने आया था कि वो जगह पहले से ही ईरान के मुमकिना निशाने की लिस्ट में शामिल थी। यानी सवाल साफ है, जब खतरा मालूम था, जब जगह गैर महफूज थी, जब टेक्नोलॉजी नाकाफी थी, तो आखिर उन फौजियों को वहाँ क्यों भेजा गया? क्या ये एक बड़ी लापरवाही थी या फिर सच में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था? अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने इस हमले को मजबूत ठिकाने पर हमला बताकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत उनके बयान से बिल्कुल उलट नजर आती है, क्योंकि खुद फौजी कह रहे थे कि वहां ड्रोन से बचाव की कोई ताकत ही नहीं थी, यानी कुछ भी नहीं। और यही नहीं, जब फौजी मारे जा रहे थे तब भी हेग्सेथ का बयान आया, अभी और जाने जाएंगी, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा मुतनाज़ बना दिया, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये जंग ही ऐसी थी जिसे अमेरिका ने खुद चुना और अब उसी जंग में अपने जवानों की जान दाव पे लगा दी गई। आंकड़े भी डराने वाले हैं। 40 दिनों के अंदर 13 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, जबकि हजारों ईरानी, जिनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं, इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी ये जंग अब सिर्फ फौजों की नहीं रही, बल्कि इंसानियत पर एक बड़ा सवाल बन चुकी है।